वीडियो क्लिक किए हो मतलब आप भी वीडियोनाश से परेशान हो और सही जगह आए हो, तो वीडियो में बने रहना, 1 सेकंड स्किप मत करना। क्या आप भी वीडियोनाश से परेशान हैं? क्या आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं? क्या आपसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है? तो वीडियो देखने के बाद वीडियोनाश करना छोड़ दोगे, ये 100% गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक ज़बरदस्त कहानी के साथ। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम मोहन था और दूसरे का नाम सोहन था। दोनों एक ही गांव में रहा करते थे और दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों ने साथ में स्कूल में पढ़ाई किया था। दोनों प्राथमिक से लेकर उच्च श्रेणी तक साथ में पढ़ाई किए थे और दोनों बहुत होशियार थे। ऐसे तैसे दोनों की पढ़ाई 12वीं तक पूरी हो गई। अब उन दोनों को कॉलेज की पढ़ाई करनी थी। दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिए। शुरुआती दिनों में मस्त दोनों साथ में कॉलेज जाया करते थे। फिर आगे क्या हुआ आप भी जान के हैरान हो जाएंगे और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हैरान हो जाओगे इस बात को सुन के कि मोहन का ध्यान भटकने लगा था। वो कुछ दिनों से सोहन के साथ कॉलेज ना जाके अकेले जाता था। सोहन को पूछता भी नहीं था क्योंकि मोहन का ध्यान दूसरे तरफ था। वह कुछ दिनों से एक लड़की से दोस्ती किया था। दोनों साथ में रहते और बात करते थे आपस में। अब मोहन सोहन के साथ ना जाके उस लड़की के साथ कॉलेज जाता था और उसी के साथ वापस आता था। सोहन बहुत दिनों से देख रहा था कि वे ये सब कर रहा है, जिसके कारण मोहन सोहन को देखता भी नहीं। बात करना तो दूर की बात है, क्योंकि उसके जीवन में एक लड़की आ गई थी। देखते ही देखते मोहन और उस लड़की के बीच जो दोस्ती था आकर्षण में बदल गया। फिर मोहन दिन रात उस लड़की के बारे में सोचता रहता था और उसी के ख्याल में डूबा रहता था। इन नज़दीकियों के कारण मोहन और उस लड़की के बीच इतना घनिष्ठता आ गया था कि वे लोग फिजिकल में उतरने को आतुर हो गए और वो लोग संबंध बनाने लगे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। सोहन ने मोहन की हालत देखते हुए मोहन को बहुत समझाने का ट्राई किया, लेकिन मोहन जो ठहरा प्यार में माना और देखते देखते मोहन ने उस लड़की से शादी भी कर लिया। साथ में मस्त रहने लगे, लेकिन सोहन अभी भी पढ़ाई कर रहा था। फिर सोहन का अच्छा सा जॉब लग जाने के कारण वे भी शादी कर लेता है अपने घर वालों की मर्जी से और मोहन और सोहन दोनों गृहस्थी जीवन जीने लगते हैं। फिर कुछ सालों के बाद सोहन का एक छोटा सा बच्चा होता है और सोहन बहुत खुश रहता है। लेकिन मोहन को शादी हुए 4 साल हो गया था, लेकिन उसका अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन मोहन ने उस बात में ध्यान नहीं दिया। देखते ही देखते 4 साल से 10 साल हो गया और 10 साल से 20 साल हो गया, 20 से 30 साल होने को थे। मोहन और उसकी पत्नी की कोई संतान ही नहीं था। कारण ये था कि मोहन शादी से पहले इतना अपना वीरनाश कर चुका था कि उसको अपने वीरनाश का अंदाजा भी नहीं था। उसको खुद भी पता नहीं था। दूसरे के संतान को देख के उसको दुख होता था कि काश मेरा भी कोई खुद का संतान होता। तब मोहन का मुलाकात सोहन से होता है और सोहन को अपना समस्या बताता है। तब सोहन बोलता है, मैं तो तुझे पहले से बता दिया था, ज़्यादा संबंध बनाने से वीरनाश होता है। लेकिन उस समय मोहन उसकी बात को नहीं समझ पाया था। याद रखना मेरे दोस्त, अक्सर गलत काम करने में हमको शुरुआती दिनों में मज़ा ज़्यादा आता है। और ये भी याद रखना कि जिस काम में आपको मज़ा आ रहा है शुरुआती दिनों में, तो याद रखना वो काम बुरा है और उस काम का अंदाज़ा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। वैसे ही मोहन था। मोहन को पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो बुरा काम को कर रहा था और उससे उसको खुशी मिल रही थी। उसको अंदाज़ा ये नहीं था कि बाद में उसको जाके क्या भुगतना पड़ेगा। लेकिन मोहन को वीरनाश और ब्रह्मचर्य की शक्ति का अंदाज़ा भी नहीं था। वैज्ञानिक तथ्य है, अगर आपके शरीर में स्पर्म की मात्रा कम होता है तो आपका मानसिक, शारीरिक और आने वाले समय में आपको संतान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, जिसको मोहन को जरा से भी अंदाजा नहीं था। वो दिनों दिन वीर्य को, अपने स्पर्म को, अपने शुक्र धातु को बहा रहा था और वीर्यनाश कर रहा था।
उसको अंदाज़ा नहीं था कि इसका परिणाम उसको आगे भुगतना पड़ेगा। वह अपने आप को बर्बाद जैसा महसूस करने लगा। तो आप भी अगर इस गलती को दोहरा रहे हो, इस गलती को कर रहे हो, अगर आप भी वीरनाश कर रहे हो तो समझ जाइए, एक क्षणिक सुख के लिए आप 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए आप अपना वीर्य को नाश कर रहे हो, तो अगले बारी आपका है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बिल्कुल लिख देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।